Hello students, I am Ankit Burana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira online classes. तो इस पार्ट 6 के अंदर अपन चैप्टर 1 क्लास 9 की वीडियो सीरीज का पार्ट 6 लेके आए हैं, जिसमें अपन इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 1.3 के बाद वाला पार्ट आपके पास में है. अपन ने 1.3 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया है. तो आपके पास में इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पार्ट 6 चैप्टर 1 क्लास 9 आपके सामने. क्लियर? तो व्हाट इज द इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर आपके पास में क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ द रेशनल नंबर. ऐसे रियल नंबर जो क्या होता है आपके, सॉरी, ऐसे रियल नंबर्स जो क्या होता है रेशनल नंबर का पार्ट नहीं होते, या फिर आप बोल सकते हो जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर आपके पास होंगे. क्लियर? तो जो रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर आपके पास होंगे. बिकॉज आपको पता है कि रियल नंबर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक पार्ट होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल आपके पास में. ठीक है ना? तो अगर कोई रियल नंबर्स रेशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास में क्या हो गया, इरेशनल नंबर आपके पास में हो गया. क्लियर? तो ऑल रियल नंबर्स व्हिच are not the part of the rational number is called as the irrational number. For example, आपके पास में कौन कौन से irrational नंबर आपके पास होंगे. क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास में एग्जांपल आपके पास में प्राइम नंबर्स आप लोग जानते हो. प्राइम नंबर आपके पास कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11. तो अगर इन प्राइम्स नंबर्स का मैं अगर रूट ले लूं, इसके और आपके पास में क्या ले लूं, आपके पास में इसके और रूट अगर आपके पास में ले लूं, तो जो नंबर्स वैल्यू मेरे पास में आएगी वो वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपके पास में, इरेशनल वैल्यू आपके पास होती है. क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास एग्जांपल में जैसे रूट 2 आपको दे रखा है, रूट 3 गिवन है आपको, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 30. तो जो भी प्राइम नंबर आपके पास में होंगे, जितने भी प्राइम नंबर आपके पास में होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स आपके पास में जिसमें 1 एंड खुद का ही डिवाइड पॉसिबल आपके पास में. ठीक है ना? तो 2 में क्या होता है, 1 एंड 2 का ओनली फॉर डिवाइड. 3 में क्या, तो 1 का डिवाइड जा सकता है या 3 का जा सकता है. 5 के अंदर ओनली फॉर 1 का एंड 5 का डिवाइड पॉसिबल है. 7 के अंदर 1 का एंड 7 का एंड 2 का ही क्या आपके पास में डिवाइड पॉसिबल है. ठीक है ना? तो इन सब नंबर्स का जो इसके और रूट आपके पास में निकलेगा वो आपके पास में कौन से नंबर होंगे, आपके पास में इरेशनल नंबर आपके पास में होंगे. ठीक है ना? सेकंड आपके पास में पाई आपके पास में, पाई आपके पास में क्या होता है, इरेशनल नंबर आपके पास में होता है. ये पाई आपने जो आप यूज करते हो आपके पास में ज्योमेट्री के अंदर आपके पास में एरिया क्यूब फाइंड आउट करने के लिए, तो वहां जो पाई आता है जिसकी वैल्यू आप 22/7 लिखते हो, वो जो पाई एक्चुअल होता है वो क्या होता है, इरेशनल वैल्यू आपके पास में होती है. क्लियर? थर्ड नंबर आपके पास में आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट के अंदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है ना? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स आपके पास में होंगे वो सारे नंबर कौन से होते हैं आपके पास में, इरेशनल नंबर आपके पास में होते हैं. फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस भी कर लेता हूं अगर किसी को डाउट होता है इसके अंदर. ठीक है ना? तो नंबर जो आपके पास में रेशनल नंबर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक पार्ट होता है आपके पास में कौन सा, आपके पास में टर्मिनेटिंग का, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का आपके पास में. ठीक है ना? और उसमें भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग आपके पास में. क्लियर? तो रेशनल नंबर आपके पास में जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक पार्ट होता है आपके पास में कौन सा, टर्मिनेटिंग पार्ट, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट. और जो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट आपके पास में होगा वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड और आगे जाके होता है. किसके अंदर, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंदर. तो जो उसमें नॉन रिपीटिंग नंबर जो आपके पास होता है वो होता है इरेशनल नंबर. उसके अलावा सारे नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर. इसके एग्जांपल्स देखो आपके पास में कौन कौन से होंगे. लेट सपोज आपको दे रखा है 0.1, 0.01, 0.001, 0.001, 0.0001. इस टाइप से अगर आपके पास में कोई सीरीज नंबर चल रहा हो तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है आपके पास में इंफिनिटी टाइम आपके पास में नंबर का डिवाइड चल रहा है, तो नंबर क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन गया. उसके बाद में
डिवाइड आपके पास में देखो क्या नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम हुआ 10, फिर आया 100, फिर आया 1000, फिर आपके पास में कितना आ गया 10,000। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, नंबर का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। तो इस केस में पास में नंबर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपके पास में। और एग्जांपल देखो, जैसे आपको दे रखा है 0.02 002 0002 000002 आपके पास में, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपके पास में नंबर का डिवाइड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डॉट डॉट के साथ में शो कर रहा हूं कि इसका डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ये इंफिनिटी टाइम आपके पास में क्या होगा, इसका डिवाइड चलेगा आपके पास में, क्लियर। उसके बाद में नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा, 02 फिर 002 फिर 0002 आपके पास में आ गया, क्लियर। तो नंबर के पास में ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपके पास होते हैं, क्लियर। तो आप लोगों ने क्या देखा सीखा इसमें कि ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द रेशनल नंबर आपके पास में। तो इनको क्या बोलोगे आप यहाँ पर, ई रेशनल नंबर आप लोग बोलोगे, क्लियर। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, ऑल प्राइम नंबर अगर आपके पास में हो, प्राइम नंबर्स आपको गिवन है, उनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपके पास में, इरेशनल वैल्यू आपके पास में होती है, क्लियर। पाई एक आपके पास में क्या है, एक इरेशनल नंबर आपके पास में है। और थर्ड आपके पास में कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आपके पास में किसका एग्जांपल आपके पास में है, इरेशनल नंबर का आपके पास में एग्जांपल है, क्लियर। तो अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ द इरेशनल नंबर डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट आपके सामने है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर मतलब आपके पास में इरेशनल नंबर अगर आपके पास में गिवन हो तो अपने साथ कौन कौन से प्रॉपर्टीज को, कौन कौन से गुणधर्म को कैरी करते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आपको गिवन है कि नेगेटिव ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। अगर आपको कोई इरेशनल नंबर गिवन है, उसका नेगेटिव जो आपके पास में होगा, मतलब अगर आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो भी क्या होती है आपके पास में, इरेशनल वैल्यू आपके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं सबके एग्जाम्पल सोल्व बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे आपको दे रखा है √2 आपके पास में क्या है, रेशनल इरेशनल वैल्यू है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, -1 से, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस का √2 आने वाला है। अब माइनस का √2 जो होगा वो भी एक आपके पास में क्या है, इरेशनल नंबर आपके पास में। मतलब क्या हो गया कि यदि आप किसी इरेशनल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आपके पास में होगा। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लियर है। यहाँ आप पाई को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का पाई आपके पास में, अगर √3 से करोगे तो माइनस का √3, √5 को करोगे तो माइनस का √5। तो ये सारे नंबर जो आपके पास में होंगे वो कौन से होंगे आपके पास में, इरेशनल नंबर आपके पास में होंगे, क्लियर। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आपके पास, यदि आप लोग किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्ट है आपके पास में आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आपके पास में होगा। एग्जांपल देखो इसके अंदर क्या बोला है, यदि आप किसी एक रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आपके पास में होगा। जैसे आपके पास में 2 है, 2 एक क्या आपके पास में रेशनल नंबर है, उसमें आपने क्या ऐड किया है, √3 एक इरेशनल नंबर ऐड किया है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपके पास में, 2 + √3 आ रहा है। तो 2 + √3 जो होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा आपके पास में। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, यदि आप दो रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन करते हो तो रिजल्टेंट जो आपके पास में आएगा वो क्या होगा आपके पास में, इरेशनल नंबर आपके पास में होगा, क्लियर आपके पास में। नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉपर्टी कि रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, यहाँ 8 था, या क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब क्या हो गया, यदि आप रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्टेंट जो आपके पास में आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे आपको दे रखा है 3 आपके पास में एक रेशनल नंबर है, आपने माइनस का √2 कर दिया है तो वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस का √2 आ गई। ये 3 माइनस का √2 क्या है, एक इरेशनल वैल्यू आपके पास में, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। रेशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कैसे, आपने के पास में 2 था रेशनल नंबर, आपने मल्टीप्लाई कर दिया √2 से,
तो रिजल्टेंट आपके पास में क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो 2√2 में क्या होगा, एक आपके पास में इरेशनल नंबर आपके पास में होगा। क्लियर? तो यदि आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आपके पास में आएगा। सबको क्लियर हो गया वाला पोर्शन? नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास में है कि रेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर का डिवाइड देते हो, जैसे आपने क्या किया है, 3 आपके पास में रेशनल नंबर है, उसमें आपने 2 का डिवाइड दिया है, तो जो रिजल्टेंट आपके पास में आएगा वो क्या होगा, एक आपके पास में एक इरेशनल नंबर आपके पास में होगा। तो प्रॉपर्टी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको क्या कहती है, यदि मैं एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों प्रॉपर्टीज का अगर चारों गुण का अप्लाई करता हूं तो उस केस में जो मेरे पास में रिजल्टेंट मेरे पास में आएगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आपके पास में होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर आपके पास सामने 6 क्या बोला हुआ है, सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड द डिवाइड ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। क्या बोला हुआ है, यदि आप दो इरेशनल नंबर के बीच में सम करते हो, माइनस करते हो, उनका मल्टीप्लाई करते हो या उनका डिवाइड करते हो तो रिजल्टेंट या रिजल्ट जो आपके पास में आएगा वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। कैसे देखते हैं एग्जांपल, इसमें फोकस करना। इससे पहले वाले में एक रेशनल था और एक इरेशनल था, इसमें दोनों ही आपके पास में क्या है, इरेशनल आपके पास में। क्लियर? देखो इधर क्या बोला हुआ है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में मैं अगर सम कर दूं, माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो रिजल्टेंट जो मेरे पास रिजल्ट मेरे पास में आएगा वो क्या होगा, एक इरेशनल वैल्यू मेरे पास में होगी। क्लियर? देखो अपन के सामने आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट वाले मेरे को दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है √2, एक इरेशनल नंबर है, आपने इसमें 8 कर दिया माइनस का √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। 0 एक इंटीजर है और इंटीजर क्या होता है आपके पास में, रेशनल नंबर होते हैं आपके पास। क्लियर? जैसे आपके पास में था √2, आपने 8 कर दिया इसमें √3 तो आपके पास रिजल्ट कितना हो गया, पास में √2 मल्टीप्लाई √3, रिजल्ट कितना आ गया, √6। तो √6 आपके पास में क्या है, आपके पास में इरेशनल नंबर आपके पास में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो क्या बोला कि एडिशन आपने किया तो एक बार तो रेशनल आ गया, एक बार इरेशनल आपके पास में आया, तो क्या बोलते हैं कि यदि आप क्या करते हो, दो नंबर्स जो आपको दे रखे हैं वो दोनों इरेशनल है, उन दोनों के बीच में अगर आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी आपके पास हो सकता है। क्लियर? जैसे आपको दे रखा है, मैंने एडिशन का आपको बता दिया, सब्ट्रैक्शन का सेम टू सेम आपके पास ऐसा ही रहेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई सबका ऐसे ही रहेगा। तो माइंड में क्या रखना है, यदि दो इरेशनल नंबर के बीच में आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो या कोई भी आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो तो उस केस में जो आपका रिजल्ट होगा वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस सबको नोट डाउन कर दीजिए। सो नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपके पास में ये आपका जो स्टेटमेंट गिवन है ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर आपके पास में है कि पाई इज इरेशनल नंबर। तो इस पार्ट में अपने डिस्कस कर रखा था कि मैंने अपने प्रीवियस में डिस्कस किया है कि मैंने टेबल बनाई थी और आपको इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये बताया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पाई एक क्या होता है आपके पास में, इरेशनल नंबर होता है। यस, पाई इरेशनल नंबर, तो स्टेटमेंट आपके पास में क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर? सेकंड नंबर, देयर इज नो रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। क्या बोला है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बताना है। क्लियर? तो दो इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी आपके पास में क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ये बताना है। ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। देखते हैं एक बार। लेट्स सपोज आपको दे रखा है √5, एक ये इरेशनल नंबर आपके पास में है, एक आपको दे रखा है √11। क्या ये आपके पास में इरेशनल नंबर आपके पास में है? तो ये दो आपके पास में इरेशनल नंबर आपके पास में हो गए। क्लियर? अब नेक्स्ट बोला हुआ है कि इनके बीच में क्या कोई भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट बोलता है नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पर अगर √9 की बात करो तो √9 इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है। तो 3 आपके पास में क्या होता है, एक रेशनल नंबर आपके पास में होता है।
तो स्टेटमेंट आपके पास में क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। क्या होगा आपके पास में कि दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हो सकता है आपके पास में। जैसे √5 एंड √11 है, इनके बीच में √9 आपको गिवन है। √9 क्या होता है, इक्वल टू 3 होता है। 3 आपके पास में क्या होता है, एक रेशनल नंबर आपके पास होता है। नेक्स्ट देखो, एवरी irrational number p upon q is expressed in the form of the terminating or non-terminating but recurring decimal expansion। ठीक है ना, क्या बोला हुआ कि एवरी, इसको आप रेशनल कर देना, एवरी रेशनल नंबर p upon q can be expressed in the form of terminating or non-terminating but recurring decimal expansion। क्या एक आपके पास में रेशनल नंबर जो आपको गिवन है p अपॉन q की फॉर्म में, क्या आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो जिसमें क्या हो, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, बट रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन भी आपके पास क्या हो सकता है, हो सकता है। यस, आपके पास में स्टेटमेंट आपके पास में क्या है, ये ट्रू आपके पास में। क्या बोला कि p अपॉन q की जो आपके पास में फॉर्म आए ना, उसमें p आपके पास में टर्मिनेटिंग हो सकता है क्या, यस हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन हो सकता है क्या, यस हो सकता है आपके पास में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं हो सकता, वो आपके पास में क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होके इरेशनल नंबर आपके पास होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या बोला भाई कि एवरी रियल नंबर जो आपके पास में है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये चीज क्या करनी है आपको बतानी कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो रियल नंबर देखो आपके पास में क्या होता है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर अपने साथ में रेशनल को भी कैरी करता है और इरेशनल को भी क्या करता है, कैरी करता है। तो बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर हो सकता है, एवरी रियल नंबर इज रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर आपके पास। तो स्टेटमेंट आपके पास में क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उल्टा होता ना इसका कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, सही होता। यहाँ पे इसका करेक्ट क्या होगा कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर आपके पास में। क्लियर। फिफ्थ नंबर, देयर इज नो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिटवीन 0.0009, ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है आपके पास में, एंड 1। इन दोनों नंबर के बीच में एक भी रेशनल एंड इरेशनल नंबर पॉसिबल नहीं है। क्या स्टेटमेंट पॉसिबल ट्रू है या फॉल्स है, यस ट्रू आपके पास में। क्यों, अगर 0.9999 ये कंटिन्यू 99 तक ही चल रहा है, तो नेक्स्ट अगर मैं इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड करूंगा मेरे पास में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों की आपके पास में क्या, दोनों एक दूसरे की कंटिन्यूअस वैल्यू आपके पास में, तो इनके बीच में क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू क्या करेगी, एडजस्ट नहीं करेगी। अगर रियल वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगी मतलब नो ही उसमें रेशनल वैल्यू एडजस्ट करेगी, ना इसमें इरेशनल वैल्यू एडजस्ट करेगी आपके पास में। नेक्स्ट देखो, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। के दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली क्या होता है आपके पास में, क्या होता है आपके पास में, इरेशनल नंबर होते हैं। ये चीज क्या प्रूफ है, सही है या नहीं, देखो एक बार कैसे। जैसे आपको दे रखा है 1 और एक आपको दे रखा है 100, बोथ आर रेशनल नंबर। क्लियर। अब इन दोनों नंबर के बीच की बात करूं तो इनके दोनों के बीच में आपको पता है कि नंबर ऑफ इरेशनल नंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लाइक √2, √3, √7, √11, √13, √17, √23, ये सारे नंबर्स क्या है मेरे पास में 1 एंड 100 के बीच में। अगर यहाँ तो मैंने 1 एंड 100 एग्जांपल लिया है, ये बोल रहा है कि कोई भी दो रेशनल नंबर आपके पास में हो, उनके बीच में क्या होगा, इनफाइनाइट आपके पास में इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। यस, ये भी क्या है स्टेटमेंट आपके पास में, ट्रू आपके पास में। क्लियर। तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, लास्ट के दोनों क्या हो गए, ट्रू एंड ट्रू आपके पास हो गए। तो इस पार्ट में मैंने आपको डिस्कस करवाया है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और एक्सरसाइज 1.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इस पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।